डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब दूसरी बार रियासत कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे और एक अच्छे एजुकेटेड और एक अच्छे इंसान और ओपन हार्टेड और कोई उनके पास जो है हिपोक्रेसी नहीं थी। साफ सीधा जो समझते थे, जो देखते थे, वो लोगों के सामने बयान कर देते थे। एक बहुत ही अच्छी ईमानदार शख्सियत सियासतदानों में बहुत कम पाई जाती है। मैंने उनको देखा हूँ, मिला हूँ और उनकी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई, ऑनेस्टी बहुत पसंद आई। तो उन्होंने एक दिन अपने बोर्ड के मेंबर से कह रहे थे, किसी ने पूछा कि यूसुफ साहब आप दूसरी बार चेयरमैन बने हैं, क्या मकसद से बने हैं, क्या इरादे से बने हैं, क्या आपको पावर की हिर्स है या पैसे की हिर्स है? उन्होंने जवाब दिया, देखो ये जो कुर्सी मैंने बैठा हूँ, ये कुर्सी मेरी है, मैंने खरीदी है। तुम जिन कुर्सियों पर बैठे हो वो भी मेरे पैसों से खरीदी गई है। तुम जो चाय पी रहे हो, ये चाय भी मेरे पैसों से आई है। मैंने कभी टीए नहीं लिया, कभी सैलरी नहीं ली, कभी गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लिया। वो बताकर एक रिक्वेस्ट किए मेंबर से, एक बार मैं जो मस्जिद बनाई वहाँ पर आई, मसाजिद जहाँ आज उनको दफन किया गया, जहाँ जिस जगह पर उनकी तदफीन हुई, वहाँ लेकर गए, बताया कि देखो ये मस्जिद है, यहाँ पे जमातें आते हैं, किसी को एक पैसा यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, लोगों की मदद करता हूँ मैं। आखिर में एक कोने में बुलाकर लेकर जाके बताया कि वहाँ एक लान था छोटा सा, ये देखो मेरी आखिरी जगह है, ये मेरे लिए बना के रखा हूँ। मेरी सेहत भी ठीक नहीं है, मैं सुबह को उठकर जो गंजी पीता हूँ, मुझे पैसों की हिर्स नहीं है, काम करने की एक हिर्स है। इंतकाल से चंद दिन पहले मुझे उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करके बताया, अजीम साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको मैं विश करने के लिए आऊँगा आपके ऑफिस। मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे वक्फ बोर्ड के चंद प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पीछे पड़ा था। तो इसलिए मैंने कहा अभी यूसुफ साहब आएंगे तो मैं जो है उनके पीछे जा नहीं सकता। आखिरकार इंसान है, दोनों इंसान में सलाम दुआ हो गई तो वो हमारा जो स्ट्रिक्टनेस है वो चले जाएगा। तो मैंने कहा यूसुफ साहब मुझे आप आकर मिलने की ज़रूरत नहीं, मैं फ़ोन करूँगा तब आकर मिलिए। तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो और एक बार उन्होंने फ़ोन करके बताया मुझे, अजीम साहब आपको तो कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है, पावर्स आपके पास हैं, आप जिसको चाहे बुला सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, आपके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वक्फ बोर्ड को मुझे बचाना है, तो आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 24 घंटे तैयार हूँ, जो कोऑपरेशन चाहे मैं ज़रूर दूंगा। ये हमारी उनकी आखिरी बातचीत हुई थी। अब नेक्स्ट अभी उन्होंने जो है अल्लाह को प्यारे हो गए और इस दुनिया से चल बसे। हमारे पास जो है उन जैसे ईमानदार इंसानों को याद करने के सिवाय और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने के लिए के सिवाय कुछ और नहीं।